इफ्तिखार साहब, मैं अगर आपकी जानिब आऊँ, जो एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया गंडापुर ने अलीमा बीबी को, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर अलीमा खान का मुबैना कंट्रोल मौजूद है। अगर PTI के अहम तरीन सियासी सतून, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सतून है, अलीमा खान के कंट्रोल में है, तो फिर सोचने की क्या बात रह जाती है, क्या कुछ बाकी रह जाता है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में कारकुन कहाँ खड़े हैं, ये जमात कहाँ खड़ी है? सवाल है कि क्या ये जमात रह भी गई है? जो गुफ्तगू हमारे दोस्त ने बताई है हमें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से, क्या उसके बाद कोई जमात है? ये जमात तो कोई नहीं है, जो धड़े हैं। एक धड़ा चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठा है, एक धड़ा कौमी असम्बली के असद कैसर की पनाह में बैठा है, एक धड़ा कामरान बंगश के साथ खड़ा हुआ है, एक धड़ा शकील खान के साथ खड़ा हुआ है, एक धड़ा अलीमा खान के साथ खड़ा हुआ है, और ख़ुद इमरान खान को नहीं पता कौन किसके साथ है। और कितनी अफसोसनाक बात है, मुझे दुख हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये बात नहीं सुनी थी किसी इस कद काठ के लीडर के बारे में जो मैंने कल सुनी। और हमारे दोस्त ने पेशावर से जो दोस्त शामिल हैं, उन्होंने तो दोनों पे ही ये इल्ज़ाम लगा दिया। तो बाकी फिर ये जो कहते हैं, ये क्या हुकूमत को क्या नाम देते हैं, ये ख़ास नाम देते हैं इस हुकूमत को। किस हुकूमत को? ये जो हुकूमत है मौजूदा, इसको कहते हैं, पता नहीं कौन सी हुकूमत है ये। हाइब्रिड की बात? हाँ, हाइब्रिड। तो फिर हाइब्रिड कौन रहा? हाइब्रिड तो उनके घर में ही है। एक तो कंटिन्यूटी है ना, ये तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं, तो माजी से चल रही है ना कंटिन्यूटी 18 से। देखो मोहतरमा, लेट अस टॉक फ्रैंकली, अगर गवर्नमेंट हाइब्रिड है तो उस जमात में तो गवर्नमेंट ने तो शायद ऐसे किसी तरीके से इल्ज़ाम एक दूसरे पे नहीं लगाया। यहाँ पे तो दोनों ही जो एजेंसी हैं, दोनों के नाम लेके बात की जा रही है। तो हाइब्रिड कौन है फिर? और हाइब्रिड निज़ाम कहाँ है? और हाइब्रिड निज़ाम के सूबे में आपस में इख्तलाफात का शिकार हो गया है। क्या पंजाब में ऐसा हो रहा है? क्या बलूचिस्तान में ऐसा हो रहा है? क्या सिंध में ऐसा हो रहा है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो रहा। और अब तो यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि जो वज़ीर आला है, इनको कुछ हलकों में एक ख़ास निशान सौंप दिया गया और दूसरों को वो ख़ास निशान नहीं दिया गया। बात तो यहाँ तक चली गई है कि जुनैद अकबर और असद कैसर जो बात कर रहे हैं, वो तो इससे भी बड़ी बातें कर रहे हैं। पैसों की बात हो रही है, लूट मार की बात हो रही है, वहाँ पे ठेकों की बात हो रही है, वहाँ पे माइंस की बात हो रही है। तो इतना सिंप्लीफाई मत कर दो चीज़ों को जितना आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में बैठ के करते हो। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने, उनको मुझसे बेहतर पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप एक गंदी जगह के ऊपर एक गलाजत से भरी जगह पे जलसा करें तो आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? और फिर जब जूते दिखाए गए चीफ मिनिस्टर को, दुनिया ने देखे, तो फिर ये हाइब्रिड निज़ाम किस किस्म का है कि एक ने दूसरे पे बाई नेम इल्जाम लगा दिया। वो चीफ मिनिस्टर तस्लीम कर रहे हैं कि जमात के अंदर ग्रुप बंदियां हो रही हैं, धड़े बन रहे हैं। मुझे कहिएगा कि पलड़ा किसका भारी रहेगा? पलड़ा किसी का भारी नहीं है। कारकुन कहाँ होगा सर? कारकुन कहाँ था जलसे में? चले आए कारकुन की बात करने, जलसा किया, कारकुन कितना कारकुन था उस जलसे में? कौन सी रुकावट थी वहाँ पे? कौन सी पंजाब की पुलिस खड़ी थी वहाँ पे? कौन सी अपना जिसको पता नहीं वो किसी एक अफसर का नाम लेते हैं, वो अफसर खड़ा था लोगों को रोकने के लिए? कारकुन भी हमने देख लिए वहाँ पे कितने आए हैं। देखें, इट्स ए सीरियस मैटर। ये एक बॉर्डर का एरिया है, हमारी अहम तरीन सरहद के ऊपर ये वाक़यात हो रहे हैं और इल्ज़ाम तराशी की हद ये है, एक ने एक एजेंसी का इल्ज़ाम लगा दिया, दूसरे ने दूसरी की एजेंसी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो फिर नहीं, हकीकत ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक हो रहा है जो हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं, यहीं से सारी खराबी का आगाज़ होगा। ये जो झगड़ा शुरू हो गया है। रज़ा रूमी साहब, ये जो इल्ज़ामात, क्योंकि अभी जैसे ऊपर भी बात हुई, ज़ैगम साहब ने कहा गंडापुर और अलीमा खान दो टॉप शख्सियात हैं, इमरान खान साहब के बाद ताकत रखती हैं सबकी सब। कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा है जिस तरह इल्ज़ामात लगा रहे हैं? और एक इस बात का जवाब दीजिएगा कि अलीमा बीबी के बयानात, मीडिया टॉक की बात करें, बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन की बात करें, क्या वाकई वो इमरान खान की जानशीनी के ख्वाब देख रही है? गंडापुर साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए आयशा, ये तो गंडापुर साहब ने इल्ज़ाम जो लगाया ये तो बिल्कुल गलत है। खुद उसका वजाहत अलीमा खान साहबा ने की है कि पार्टी के चेयरमैन जो है वो इमरान खान थे और हैं और रहेंगे। ये इनकी जो आपस की लड़ाई है ये दरअसल इस चीज़ की निशानदही करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पार्टी, उसका शिराजा
बिखर रहा है, बल्कि बिखर चुका है। और उसकी बहुत सी वजूहात है। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि चूंकि इमरान खान खुद मौजूद नहीं है फील्ड में, और वो जेल में है, इसलिए उनको पार्टी को मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी पॉलिसी भी रही है कि उनको मुख्तलिफ धड़े और ग्रुप जो हैं वो आपस में दस्तों गिरेबां रहें। यही वजह है कि उन्होंने एक पार्टी के चेयरमैन को अपॉइंट किया, बैरिस्टर गौहर को, लेकिन उसको कोई इख्तियारात नहीं दिए हुए किसी किस्म के। और यहाँ तक कि जो उनकी सोशल मीडिया है पार्टी का, वो खुद अपने ही पार्टी के नामजद जो चेयरमैन है उनको ऊपर वक्तन फवक्तन अटैक करते रहते हैं। यही आलम दीगर लोगों का भी है, और यही मसला जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ भी दरपेश है। अली अमीन गंडापुर को किसने नॉमिनेट किया था? किसी एजेंसी ने तो नॉमिनेट नहीं किया, या हाइब्रिड निज़ाम ने तो उनको नहीं आगे किया। ये तो खुद इमरान खान साहब की चॉइस थे, और है गालिबन अभी तक तो है। तो इसका ये मतलब है कि वो खुद उनको वहां पर बिठाया है, और उनसे एक बहुत ही गैर मामूली तवक्कुआत रखी हुई हैं कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत में एक इनकलाबी की सूरत इस रियासत के निज़ाम को तह उबाला कर देंगे। क्या एक वज़ीर आला ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो वो वज़ीर आला ही नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम और जो पूरा आईनी ढांचा है वो एक वज़ीर आला की शख्सियत या उसकी सियासत से कहीं बड़ा है। अगर एक वज़ीर आला सरकश हो जाए एक सूबे का फेडरेशन के खिलाफ, तो फिर वो क्या करती है फेडरेशन की, उसके पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद है कि वो वहां पे गवर्नेंस रूल लगा सकती है, वो उस वज़ीर आला को हटा सकती है। चुनाचे अली अमीन गंडापुर को भी तो अपनी वजारत आला चलानी है, और इसके लिए उनको समझौते करने पड़ते हैं। जबकि खान साहब और उनके जो लॉयलिस्ट है, हार्ड लाइनर है, वो किसी किस्म के समझौते के हक में नहीं है। और वो थोड़ी सी भी समझौता जो है वो उसको एक कमजोरी या टाउटी या बिकना समझते हैं। ये आप लैंग्वेज आप पढ़ सकती हैं जो इस्तेमाल होती है। और इसी वजह से अली अमीन गंडापुर एक मुश्किल सूरत हाल में रहे हैं और है अभी भी। और मेरा नहीं ख्याल, मैं मतवातिर ये कह रहा हूं कि अब हालात इस तरह के बन रहे हैं कि शायद वो वजीर आला भी ना रहे, क्योंकि अब जो उनकी एक डायरेक्ट जंग हो गई है अलीमा खान साहिबा के साथ और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो गालिबन उनकी तब्दीली जो है वो अमल में आ सकती है। अच्छा, इतलात ये है रूबी साहब के गंडापुर साहब की गुज़िश आने वाले दिन पे फिर मुलाकात मुतवक्के है खान साहब से? जी, तो आयशा देखिए ना, वो यही पहले कहा तो 6-8 महीने मुलाकात नहीं हुई, कहाँ मुलाकात पर मुलाकात की इजाजत है? तो बस अब ये या तो कोई पैगाम रसानी भी हो रही होगी या कोई बातचीत हो रही होगी, क्योंकि और भी बहुत सारी इतलात गर्दिश में है, वो फिर हम किसी और प्रोग्राम में दुरुस्त। लेकिन मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलिस कारकुनान जो है, जो उनके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जेलें खा रहे हैं, और उनके लीडर्स क्या रवैया और कॉन्डक्ट। वेरी वैलिड पॉइंट रजा रूमी साहब। और ये ऊपर दरअसल सवाल है कि आप कारकुनों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रहे।